टूटी हुई मिलतें। बादशाह के 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटे काफी चाक व चौबंद थे, लेकिन छोटा बेटा बहुत सुस्त और ढीला ढाला सा था। लोग उसे बेवकूफ समझते थे। बादशाह के बड़े बेटे बाप की परेशानी पर खुद भी परेशान थे और चाहते थे कि किसी तरह बाग इजाड़ने वालों का पता चल जाए। चुनांचा सबसे बड़े शहजादे ने बादशाह से कहा, आबा जान, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इन लोगों का पता लगाऊं जो हमारे बाग को तबाह कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, ज़रूर, तुम ये काम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। बड़ा शहजादा शाम होते ही बाग में दाखिल हो गया और बादाम के दरख्त के नीचे छिप कर बैठ गया। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो 1 सेकंड के लिए भी आंख बंद नहीं करेगा। लेकिन आयन इसी वक्त जब उसे होशियार होकर बैठना चाहिए था, इसे नींद आ गई। बाग में आंधी आई और इस आंधी में तीनों हंस उड़ते हुए बाग में उतरे। सुबह जब बादशाह शहजादे का कारनामा देखने आया तो ये देखकर बहुत मायूस हुआ कि शहजादा गहरी नींद सवया हुआ था और इस दरख्त की 3 शाखें टूटी हुई थीं जिसके नीचे वो लेटा था। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वो नाराज होकर बोला, अगर तुम मेरे बेटे न होते तो मैं तुम्हारे कान और नाक कटवा कर गुधे पर सवार करके पूरे शहर में घुमाता। अगले दिन दूसरे शहजादे ने चोरों को पकड़ने का इरादा किया, लेकिन उसके साथ भी वही कुछ हुआ जो पिछली रात बड़े शहजादे के साथ हुआ था। तीसरे दिन सबसे छोटे शहजादे ने बाग में जाने की इजाज़त चाही तो बादशाह ने कहा, तुम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो। तुम्हारे बड़े भाई जो बहुत चालाक और होशियार हैं, वो ये काम न कर सके, तुम कौन सा तीर मार लोगे। लेकिन जब छोटे शहजादे ने बहुत ज़िद की तो बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी और वो शाम को बाग में दाखिल हो गया। वो ये सुन चुका था कि ऐन इसी वक्त हंस बाग में दाखिल होते हैं जब चौकीदारों को नींद आ जाती है। वो नहीं चाहता था कि अपने भाइयों की तरह वो भी सो जाए। उसने चाकू से अपनी अंगली पर जख्म लगाया और इस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दिया ताकि दर्द की वजह से उसे नींद न आए। अंधेरा छा गया। फिर चांद अपनी पूरी आब व ताब के साथ निकला और सारा बाग चांदनी से जगमगा उठा। फिर हल्की हल्की हवा चलने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता तेज हो गई। शहजादा समझ गया कि अब हंसों के आने का वक्त हो गया है। उसने आसमान की तरफ देखा तो दूर फजा में 3 छोटे छोटे धब्बे नजर आए जो देखते ही देखते बड़े होते गए और फिर 3 सफ़ेद हंस खामोशी से बाग में उतरे। उनके परों की आवाज़ भी सुनाई न दी। शहजादा चौंकना हो गया और जल्दी से एक झाड़ी में छिप गया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि तीनों हंस शहजादियों के रूप में बदल गईं और उन्होंने अपने पर उतार कर इसी झाड़ी के पास रख दिए जहां वो छिपा